बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही आसान सा मीठा। इसको आप सिर्फ 4 चीज़ों के साथ बना सकते हैं और मज़े की बात यह है कि इसमें आपको कुछ भी कुक करना नहीं पड़ेगा। कोई आपको चूल्हे पे चीज़ पकानी नहीं पड़ेगी और ये इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप लोग इसको बार-बार बनाएँगे। बहुत ही अमेज़िंग, बहुत ज़बरदस्त। तो चलें जी, देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें जाएँगी। सिर्फ 4 चीज़ों से हम ये मीठा बना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप क्रीम का लेंगे। ये नॉर्मल क्रीम है जो हम आम अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। और ये इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे 3 चम्मच। आप लोग चाहें तो कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप उबला हुआ दूध डालेंगे। ये ठंडा दूध है, गर्म दूध आपने नहीं डालना, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर या हैंड बीटर हो तो आप उससे थोड़ा-सा इसको बीट कर लें। हमें इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं चाहिए। इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए बीट करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लिया है। ये कुछ इस तरह से थिक सा हो गया है दूध। अब इसको हम लोग किसी ऐसे बर्तन में डालेंगे जिससे पोर करना ईज़ी हो। ये मेरे पास अलादीन का चिराग है, ये मेरी अम्मी के जहेज़ का है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास जो चीज़ हो आप उसमें डाल लीजिए। अब ये दूसरा स्टेप करेंगे इसका। ये मैं एक पूरा पैकेट क्रीम का लूँगी, जो 200 ml वाला पैकेट होता है क्रीम का, छोटा। अब इसके अंदर हम लोग 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने करना है बीट। इसको आप लोग हाथ से बीट करने वाला जो विस्कर होता है उससे भी बीट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से मशीन है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। इसको हम 3 से 4 मिनट बीट करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और थोड़ी सी ये साइज़ में ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी में। ये देखें जी, क्रीम काफ़ी हमारी फ्लफ़ी हो गई है, लेकिन इसमें सॉफ्ट पीक आएगी, इसमें स्टिफ़ पीक नहीं आएगी। अब इसको हम लोग लेयर करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्रूट केक लिया है। सबसे पहले हम फ्रूट केक की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर जो हम लोगों ने क्रीम और दूध और चीनी डाल के मिक्सचर रेडी किया था दूध का, वो डालेंगे। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पोर करना है ताकि ये जो फ्रूट केक है इसके ऊपर अच्छी तरह से मिल्क एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए। अब इसके ऊपर हम लोग ये क्रीम डालेंगे। ये देखिए कितनी हमारी फ्लफ़ी सी क्रीम हो गई है। ये नॉर्मल डेयरी क्रीम है, ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है। अब एक लेयर इसकी लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। ये देखिए आप लोग, कितना आसान मीठा है। इसको सिर्फ आप लोग 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। अब दूसरी लेयर हम फ्रूट केक की लगा देंगे। इसके ऊपर फिर से हम लोग वो दूध और क्रीम का मिक्सचर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को चीनी कम पसंद है तो आप लोग चीनी कम डाल सकते हैं। अब दूसरी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर क्रीम की। इसी तरह से आप लोगों ने 3 से ज़्यादा लेयर्स आपने नहीं लगानी। ये एक जो छोटा फ्रूट केक होता है मैं उससे बना रही हूँ। आप लोग क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग 5 मिनट में बनाएंगे। कोई भी आपके गेस्ट आ रहे हैं और इसका इतना रिच टेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा खाएंगे तो आप लोगों को इसका मज़ा आ जाएगा और आप लोग इसको बार बार बनाने वाले हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रूट केक का लेफ़्ट ओवर था वो डाल देंगे। इसको गार्निश कर देंगे हल्का फुल्का सा। अब इसको हम लोगों ने ठंडा करना है। ठंडा आप लोगों ने इसको तकरीबन, अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ओवरनाइट रखें, या अगर आप लोगों ने जल्दी आपको चाहिए तो आप इसको 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में ज़रूर रखें। तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल ठंडा सर्व करना है। और जो हम लोगों ने क्रीम और दूध का मिक्सचर बनाया था, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि वो ज़्यादा मतलब पतला-पतला रनी सा हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सेट हो गया है ये ठंडा होने के बाद। इसको आप लोग सर्व करें, बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी है। इसको आप ईद पे बनाएँ और आपने मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि कैसी बनी है। और अब मैं आऊँगी किसी मज़ीद अच्छी सी नई वीडियो के साथ। ईद की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने मुझे बताना ज़रूर है कि कैसी बनी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें।
अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Mudah ke tak? Mudah. Mudah.